सिर्फ एक डील नहीं, ये एक संदेश है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को जो डेडलाइन की तलवार लटकाकर भारत से डील करवाना चाहते हैं। ये स्पेसिफिकली कहना, एक एआई की आला सतह की समिट हो रही हो और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान जाए, आपने अव्वल तो दुनिया में से कहीं से भी बंदे हायर नहीं करने, लेकिन खास तौर से भारत से नहीं करने, ये मेरे ख्याल है शदीद नाराजगी का इजहार है। आप ये समझ लें कि ये हुआ तब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूके के अंदर मौजूद हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हमें इनके खिलाफ एक्शन लें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत और ब्रिटेन के बीच वो ऐतिहासिक व्यापार समझौता साइन होने जा रहा। मालूम है कि 7 साल या 8 साल हो गए कि एफटीए साइन हो रहा है यूके के साथ। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए, सबने कोशिश करी कि भाई इसको ट्रेड डील को साइन किया जाए क्योंकि यूके के फायदे की बात थी। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। डिले होता रहा, कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन भी हुआ और फाइनली ऑफिशियली वो साइन हो चुका है। यूके के जो नए प्रधानमंत्री हैं केयर स्टामर, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील दैट यूके हैज एवर साइंड। ये महामंदी ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसे बाद में रिसर्च करके 60s 70s में उन्होंने कहा था कि ये एक अर्थव्यवस्था का जाल है, आर्थिक जाल है। अगर जो देश आपको बचाने के काबिल हो उसकी मदद आप नहीं लो, किसी कारणवश आप इस जाल में फंसोगे। आज विश्व उसी व्यवस्था पे आ पहुंची। बेसिकली इंडियंस बरतानिया को ये कह रहे हैं हमारी बात मानो, और अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानते और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और ब्रिटेन ने आज ऐतिहासिक डील कर लिया है। दोनों देशों ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिया है, जिससे व्यापारियों समेत आम लोगों को बड़े फायदे होंगे। इसी के साथ बाजार पहुंच बढ़ने के साथ बायलैटरल व्यापार में सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी। भारत ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 2030 तक दोनों देशों का ट्रेड लगभग 120 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। भारत ब्रिटेन में डील्स होने के बाद चमड़ा, जूते, ऑटो पार्ट, सी फूड, खिलौना, कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात होगा, जिससे ये चीज ब्रिटेन के लोगों को सस्ती मिलेगी। डील के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक संबंध भी मजबूत होंगे। दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन को चीन की तरह ही भारत का एक बड़ा बाजार मिल रहा है, जो कि चीन पर उसकी निर्भरता को खत्म कर देगा। इस समझौता से बांग्लादेश, चीन और यूएसए में खलबली मची हुई है। वही दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप जो हर इंटरव्यू में कहते फिर रहे हैं कि भारत से बस डील होने ही वाला है, लेकिन भारत उसे लगातार रिजेक्ट कर रहा है, जिससे ट्रंप को भी यूके इंडिया डील से बहुत बड़ा झटका लगा है। ओके, आपको मालूम है कि 7 साल या 8 साल हो गए कि एफटीए साइन हो रहा है यूके के साथ। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए, सबने कोशिश करी कि भाई इसको ट्रेड डील को साइन किया जाए क्योंकि यूके के फायदे की बात थी। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। डिले होता रहा, कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन भी हुआ और फाइनली ऑफिशियली वो साइन हो चुका है। यूके के जो नए प्रधानमंत्री हैं केयर स्टामर, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील दैट यूके हैज एवर साइंड आफ्टर लीविंग यूरोपियन यूनियन। ये सबसे बड़ी डील है दोस्तों, इवन बिगर देन व्हाट दे हैव डन विद यूएसए, और ये इंपैक्ट भी करेगा यूके को भी और यूरोपियन यूनियन को भी। इवन जो ब्रिटिश मीडिया थे दे वर शॉक्ड। जो गार्डियन उनका है उन्होंने लिख दिया कि नोबडी थॉट कि ये साइन होगा, लेकिन ये इवेंचुअली हो गया है। और ये जो आपको मालूम है ऋषि सुनक कितनी देर वो वेट करते रहे कि एफटीए साइन हो जाए भारत के साथ, लेकिन मोदी जी ने नहीं होने दिया। और उसके बाद मोदी जी आए यूके में, बैठे, साइन किया, काम खत्म। अब आते हैं मोदी जी का वो मास्टर स्ट्रोक, वो स्पीच जिसने शेकअप कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की टांगों को। तभी उसकी टांगे भी सूज रही हैं। स्टैंडिंग इन लंदन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वहां पर, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये रोड मैप है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की। क्या वर्ड है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कि आप हमारा ध्यान रखेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, मेरी कंट्री बचनी चाहिए, राइज करनी चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। तो ये जो चीज थी उसके बाद ट्रंप को लगी आंख।
यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में खड़े होकर मोदी जी ये बोलते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पे खड़े होकर तालियां मारी उन्होंने। अब मोदी जी ने बोला क्या, भारत का टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, सी फूड, पिकल्स, मैंगो, इवन की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे यूके की मार्केट में एंटर करेंगे जीरो टैरिफ पर। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि आपका प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तो मैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगाऊंगा, लेकिन मेरा प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसके ऊपर आपको ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने बोला हमारा जो स्मॉल स्केल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये जाएंगे पहले यूके में, और यूके से आएंगी विस्की आएगी। वही आपको मालूम है ब्रिटिश स्कॉच दुनिया भर में वो फेमस है। साथ में जो ऑटोमोबाइल्स है उनकी, जैसे जैगुआर वगैरह टाटा बनाती है, लेकिन वो भी भारत में आएगी, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशंस लगाई जाएंगी उसके ऊपर, ये नहीं कि फ्रीली आएगा। हम यूके को डोमिनेंस दिखाने की हमने मौका ही नहीं दिया, ना ही उन्हें मौका दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे पास आए और हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट करें। हाँ, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसे यूके के जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनका एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, आपको मालूम है जो इंजन्स बनाते हैं वो लोग, वो भारत में आएंगे ऑन फेयर टर्म्स। और भारत ने यह भी बोल दिया कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं, उसके कैंपसेस भारत में खुलने चाहिए ताकि हाई स्किल जॉब्स भारत में क्रिएट हो और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर भारत में हो सके। कि एक जैसे होता है ना कि कोई किसी की गर्लफ्रेंड मिल गई, वो निकल गया तो दूसरे जलते रहते हैं। अमेरिका के साथ भी वही हुआ है। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था पिछले हफ्ते, वहां पर उसने बोल दिया कि अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ये सारे गद्दार हैं। अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि ये लोग फैक्ट्रियां बनाते हैं चाइना में और इंडियन वर्कर्स को ये हायर कर रहे हैं, और जो अमेरिकन लोग हैं वो जॉबलेस हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भारत बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, चाइना बेनिफिट ले रहा है सारे अमेरिकन कंपनी से, और हमारी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो धोखा दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी और कंट्री को भी। और उसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये सारा जो धांधली है आपकी चाइना में फैक्ट्री, इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉय करना, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सारे के सारे लोगों को अब इंडियंस को हायर करना बंद करना पड़ेगा, और जो फैक्ट्रीज भारत में लग रही हैं वो भी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो एंगर है, आपको लगता है कि कोई सुनने वाला है इसकी बात? इन्होंने तो एप्पल को भी बोला था कि आपको भारत में फैक्ट्री नहीं लगानी है। उसके बाद क्या हुआ, भारत ने इमीडिएटली एप्पल ने भारत में फैक्ट्री लगा ली। यानी कि कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये सारा काम हो क्यों रहा है? उसका रीजन है कि भारत ने बोल दिया कि हम तुम्हारी जो डिक्टेटरशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तकरीबन 29 से 39 ये महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसे बाद में रिसर्च करके 60s 70s में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री विशेषज्ञ थे किंडलबर्गर, माइकल किंडलबर्गर, उन्होंने कहा था कि ये एक अर्थव्यवस्था का जाल है, आर्थिक जाल है। अगर जो देश आपको बचाने के काबिल हो उसकी मदद आप नहीं लो, किसी कारणवश आप इस जाल में फंसोगे। उसके नाम से इसको बोलते हैं किंडलबर्गर जाल या किंडलबर्गर ट्रैप। आज विश्व उसी व्यवस्था पे आ पहुंची। 4 बड़े इकोनॉमीज विश्व में आज कौन है? एक यूएस है, यूरोपियन यूनियन या यूरोप को पूरा इकट्ठा कर ले लो तो बड़े हैं, अलग अलग लोग हैं तो वो नहीं है। चीन और भारत, और कुछ पीछे है रूस। इनमें से आज के तारीख में केवल और केवल भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। लेकिन ये जो ताकतें हैं जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उनको ये समझ नहीं आता।